यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें। इसी को हमारा जो बिजली बोर्ड होता है वो कहता है कि यह 1 यूनिट की बिजली है। के अंदर जो ऊर्जा होती है ना, वो ऊर्जा एक निश्चित समय के लिए होती है। ऐसा नहीं है कि किसी के पास एकदम 100% ऊर्जा है, मरने के बाद भी कभी खत्म नहीं होगा। तो ऊर्जा तो कभी खत्म होता नहीं है, बस एक दूसरे में वो क्या होता है, रूपांतरित हो जाता है। आए समझ में? तो कहने का मतलब ये है कि मान लो कि हमको जो है एक कार्य दे दिया जाता है, आप ये कीजिए, ठीक है। अब ऐसा थोड़ी है कि हम भगवान के एकदम बहुत बड़े मतलब एक पैदाइश है कि कार्य करेंगे तो हम कभी थकेंगे नहीं। ऐसा है क्या? नहीं, कार्य करेंगे तो थकेंगे जरूर। इसका कहने का मतलब क्या था, हमारे अंदर जितनी ऊर्जा थी उसको हमने कार्य में बदल दिया। अब हमारे पास वो ऊर्जा नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक निश्चित समय तक कार्य करने की क्षमता है कि नहीं? उसके बाद हम टायर्ड फील करेंगे और चुपचाप जाकर के सो जाएंगे। ऐसा समझ में? तो कहने का मतलब होता है कि कार्य करने की जो क्षमता होती है ना, कार्य करने की क्षमता, उसको हम क्या कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। लेकिन कार्य करने की क्षमता यदि हम देखें ध्यान से, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। आखिर ये कितना देर तक हम ऊर्जा रिलीज कर सकते हैं? यदि इस चीज को समय से जोड़ दिया जाए तो इसी का नाम क्या है? शक्ति। क्या नाम है? शक्ति, पावर जिसको बोलते हैं। ऐसा समझ में? क्या बोलते हैं उसको? पावर। यानी एक निश्चित समय तक ही हम कार्य कर सकते हैं, उसके बाद हम थक जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब हमारे पास इतनी ही शक्ति थी, इतनी ही पावर थी ऊर्जा रिलीज करने की। अब इससे ज्यादा हम ऊर्जा रिलीज नहीं कर सकते हैं। अब इससे ज्यादा ऊर्जा रिलीज करेंगे तो सारी ऊर्जा खत्म हो जाएगी और हमारे शरीर की कोशिकाएं ध्वस्त हो जाएंगी, क्योंकि ऊर्जा तो भाई हमारे शरीर के कोशिका को चलाने के लिए भी चाहिए ना। अब सारा ऊर्जा हम तुम्ही में लगा दें तो सारी कोशिकाएं तो हमारी ऊर्जा के बगैर मर जाएगी ना, है कि नहीं? उसको भी तो ऊर्जा चाहिए। हम 100% ऊर्जा तो रिलीज नहीं कर सकते हैं, कुछ ऊर्जा हमारे शरीर के लिए भी चाहिए। समझ में आ रहा है? तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, और यदि ऊर्जा निश्चित समय तक कार्य करती है तो क्या कहलाता है? शक्ति। उसी तरह से विद्युत शक्ति भी होता है। क्या? विद्युत शक्ति। क्या चीज? विद्युत शक्ति, है ना। यानी इसका मतलब ये हुआ, है ना, कार्य बटा समय। कार्य बटा, है ना। विद्युत शक्ति को P से दिखाते हैं और कार्य को W से और T को समय से। तो P बराबर W/T। ऐसा समझ में? तो विद्युत शक्ति बराबर होता है P बराबर W/T। ऐसा समझ में? P बराबर W/T। किसी निश्चित समय में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विद्युत शक्ति। ऐसा समझ में? किसी निश्चित समय में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है? शक्ति कहलाता है। और यदि यह कार्य किसके लिए है? हाँ, यदि यह कार्य विद्युत के लिए हो रहा है तो इसका क्या नाम देंगे हम? विद्युत शक्ति। ऐसा समझ में? तो P बराबर W/T। यानी इसका मतलब जो ये पावर है, विद्युत शक्ति है ना, इसका SI मात्रक निकालें। विद्युत शक्ति का SI मात्रक, बोलिए, विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या निकल के आएगा? वर्क को किस में मापते हैं? जूल को। और T को किस में मापते हैं? सेकंड में। तो क्या बनकर के आएगा? जूल पर। तो विद्युत शक्ति का SI मात्रक जूल पर सेकंड। यदि जूल को 1 जूल कर दिया जाए और समय को 1 सेकंड कर दिया जाए तो इसको हम 1 जूल पर सेकंड कहते हैं, और इसी को 1 वाट भी क्या कहते हैं? 1 वाट भी कहते हैं। यानी इसका मतलब विद्युत शक्ति को किस में मापते हैं? वाट में। किस में मापते हैं? वाट में मापते हैं। समझ में आ रहा है? विद्युत शक्ति को किस में मापा जाता है? वाट में मापा जाता है। 1 वाट उसको कहते हैं, ठीक है। तो 1 वाट, ये 1000 वाट भी होता है। यदि 1000 वाट आएगा तो इसको 1 किलो वाट कहते हैं। क्या कहते हैं जी? 1 किलो वाट। 1 किलो वाट कहने का मतलब KW। क्या जी? KW। समझ आ रहा है?
तो इसको 1 किलोवाट के नाम से जानते हैं। उसी तरह से 746 वाट, एग्जाम में पूछता है 746 वाट जो होता है ना, 746 वाट, इसको हम 1 हॉर्स पावर कहते हैं। क्या? 1 हॉर्स पावर। हॉर्स पावर को हिंदी में अश्वशक्ति है, समझ में? अश्वशक्ति, ठीक है, अश्वशक्ति कहा जाता है। विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रा क्या है? वाट। वाट है, और वाट के बहुत सारे रूप हैं। 1000 वाट 1 किलोवाट के बराबर है, और 746 वाट 1 HP के बराबर होता है, यानी हॉर्स पावर के बराबर होता है। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत यहाँ तक? तो विद्युत शक्ति क्या होता है? विद्युत शक्ति यानी कार्य बट्टा समय है, यानी कार्य को हम यहाँ पे विद्युत ऊर्जा भी तो कह सकते हैं ना, विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ठीक है। अब बट्टा इसको हम समय भी कह सकते, ठीक है। कितना ऊर्जा रिलीज हुआ उसमें समय से डिवाइड कर दीजिए तो हमको निकल जाएगा विद्युत शक्ति। तो P बराबर W/T, जूल में मापते हैं, इसको सेकंड में मापते हैं, जूल पर सेकंड होते हैं, ठीक है। क्या इसके और भी फॉर्मूला हो सकते हैं? P बराबर W/T है ना, इसके और भी फॉर्मूला हो सकते हैं, जरा देखिएगा, है ना। P बराबर W/T, अभी हम लोग पढ़े हैं W/T है ना, ठीक है, W/T, जरा गौर कीजिएगा सब लोग। अभी हम लोग पढ़े हैं कि V बराबर जो होता है यानी W बराबर VQ होता है। बोलो होता है क्या? तो फटाफट W बराबर VQ रख दो, T से डिवाइड है, अभी ये क्या मिला था? I मिला था। तो पावर का दूसरा फॉर्मूला क्या आ गया? बोलो, P बराबर V इंटू I। इसका यूनिट निकालोगे तो वोल्ट एम्पियर होगा कि नहीं? क्या होगा? वोल्ट एम्पियर। इसका मतलब विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक वोल्ट एम्पियर भी होता है ना, वोल्ट एम्पियर भी होता है। ओम के नियम से, ओम के नियम से V का मान IR रख दो, V बराबर IR। एक और फॉर्मूला निकल जाएगा क्या? IR इंटू I, यानी निकल के आ गया I²R। समझ में आ गया? तो एम्पियर स्क्वायर ओम हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से यदि हम I के जगह पर V/R रख दें, ठीक है, तो I के जगह पे V/R रख दोगे तो V²/R² इंटू R से एक R कट गया, क्या बच गया? V²/R। तो पावर के कितने फॉर्मूले? फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2, फॉर्मूला नंबर 3 या फॉर्मूला नंबर 4, है ना। तो विद्युत शक्ति के कितने फॉर्मूले? 4 फॉर्मूले। है समझ में? बस उसमें करना कुछ नहीं है, एक दूसरे को फॉर्मूला को यूज करते जाना है, बहुत सारा विद्युत शक्ति का फॉर्मूला आ जाएगा। समझ में आ गया? विद्युत शक्ति क्या होता है? तो विद्युत शक्ति में विद्युत ऊर्जा में समय से डिवाइड कर दो तो हमको विद्युत शक्ति मिल जाएगा, है। यानी आवेशों द्वारा एक तरह से बोल सकते हैं आवेश को ले जाने में किया गया कार्य बट्टा समय। किसका कार्य करता है? आवेश को ना। आवेश को कैरी करने में जो कार्य होता है उसमें समय से डिवाइड कर दो तो क्या निकल जाएगा? विद्युत शक्ति निकल जाएगा। तो विद्युत शक्ति का फॉर्मूला समझ में आया? हाँ, विद्युत शक्ति का फॉर्मूला समझ में आया? बोलो, है ना। मान लेते हैं यदि किसी आवेश को कैरी करने में किया गया कार्य मान लो 100 जूल है, क्या है? 100 जूल है, ठीक है। यदि यह कार्य 10 सेकंड तक हो रहा है तो शक्ति कितना होगा? 100/10, यानी 10 वाट के क्या होगा? है समझ में? देखो जितना भी आप अप्लायंसेज मार्केट में खरीदने जाते हो ना, सबका अपना एक पावर होता है। आप जाइएगा बल्ब खरीदने ना तो उस पर भी लिखा होगा 10 वाट लिखा रहता है, क्या है ना। हीटर खरीदने जाइएगा तो लिखा रहेगा 1500 वाट। समझ में आ रहा है? 1500 वाट, ठीक है। मोदी बल्ब खरीदने जाइएगा तो 4 वाट का भी बल्ब मिलेगा, 5 वाट का भी बल्ब मिलेगा, 0 वाट का भी बल्ब मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना वाट है ना, समझिए कि उतना जूल ऊर्जा 1 सेकंड में खपत होगा। 10 वाट है तो 1 सेकंड में कितनी ऊर्जा? 10। 1500 वाट है, इसका मतलब 1 सेकंड में 1500 जूल ऊर्जा खपत होगा। सोचिए, यानी हीटर यूज करेंगे आप 1500 वाट का तो 1 सेकंड में कितना जाएगा? 1500।
1 सेकंड में 1500 जाएगा। यदि 1000 वाट का आप कोई भी आप अप्लायंसेज यूज करते हैं, इसका मतलब 1 सेकंड में आप कितना जूल लेके जाएंगे? सोचिए 1000 जूल लेके जाएंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि यदि आप 1 घंटे तक, कितने घंटे तक? 1 घंटे तक 1000 वाट का कोई अप्लायंसेज यूज कर लेते हैं, ठीक है, मान लीजिए 1000 वाट का, कितना 1000 वाट का जी? 1000 वाट आप यदि 1 घंटे तक यूज कर लेते हैं तो कितनी ऊर्जा होगी बताइए? 1000 वाट यानी 1000 जूल हो गया। 1 घंटा में कौन सा सेकंड हो गया? 3600 सेकंड, यानी 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल ऊर्जा आप खा जाइएगा। 1000 वाट का अप्लायंसेज आप यदि 1 घंटे तक यूज कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आप 1 घंटे में कितनी ऊर्जा खा रहे हैं? 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल। और इसी को हम किलोवाट घंटा भी कहते हैं। एग्जाम में पूछता है किलोवाट घंटा, KWH, यानी 1 किलोवाट को यदि 1 घंटा तक यूज किया जाए तो कितनी ऊर्जा का खपत होगा। ऐसा समझ में? इसी को हमारा जो बिजली बोर्ड होता है वो कहता है कि यह 1 यूनिट की बिजली है ना? तो 1 यूनिट बिजली में कितनी ऊर्जा खपत होगी? 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल। यदि आप 1 किलोवाट घंटा, यानी कहने का मतलब 1000 वाट का यदि 1 घंटे तक इस्तेमाल कर लिए तो आपकी बिजली की बिल आ गई कितनी? 1 यूनिट, है ना? अब भले 1 यूनिट का 7 रुपया, 5 रुपया, 4 रुपया, बहुत सारा पैमाना है, तो 1 घंटे में मान लीजिए कि आप 7 रुपया दे रहे हैं। सोचिए जरा, 24 घंटा यूज कर लिए तो कितने रुपए देंगे? 24 में 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 7 चौका 28 और 7 दूना 14 दू 16, 168 देंगे ना। यदि आप यही 30 दिन तक यूज कर लीजिए तो जोड़ लीजिए, 3 8 24, 3 से 18 दू 20, 3 कम 3 दू 5, 5000 रुपया का बिल आ गया 1 महीना में। अब हम सिर्फ यही बात किया, अभी घर में फ्रिज है, कूलर है, पंखा है ना? कितना यूज कीजिएगा तो बताइए कितना बिजली बिल आएगा 7 रुपए के हिसाब से, है समझ में? इसलिए जो है आप हमेशा आप बिजली को बचाइए, कम जो है यूनिट खर्च होगा, और जितना कम यूनिट खर्च होगा उतना ही आपको कम बिल देना पड़ेगा। आप सोच रहे हैं कि पंखा चला के छोड़ दे, कौन बिजली बिल आएगा? तो पता चलेगा जब आएगा तब, क्योंकि इस बार हमारे घर पता चल गया, क्योंकि 2000 से एक ही बार आया 4000, है ना? क्योंकि कूलर एकदम लोग चलाते थे तो वैसे ही चलते, 24 घंटा चल रहा है तो कोई बंद करने वाला नहीं है। पंखा चल रहा है 24 घंटा चल रहा है, कोई बंद करने वाला नहीं है। मोटर घंटों चल रहा है, कोई बंद करने वाला नहीं है। वो सब बिजली बिल आएगा क्या? एकदम आएगा। तो 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल होता है? 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल। इसी को जो है 1 यूनिट कहते हैं। ये हमारा जो बिजली बोर्ड होता है BOT, इसको बोलते हैं बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। क्या बोलते हैं? बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट के नाम से, बोर्ड ऑफ ट्रेड, ठीक है? यानी बिजली का जो बिजनेस है तो BOT है ना, ठीक है? समझ में आ रहा? तो 1 किलोवाट घंटा में 3.6 गुणे 10 के पावर 6। 1000 वाट यदि घंटा तक यूज करेंगे तो इसका मतलब मान लीजिए कि 200 वाट का सपोज दैट आप यूज कर रहे हैं, तो 200 वाट का यदि आप 5 घंटे यूज कर लिए, कितना जी? 5 घंटे, तभी तो उतना ही आएगा। यानी 1000 वाट 1 घंटा के बराबर है, तो इतना जूल बनेगा। और 200 वाट का यूज कर रहे हैं, 5 घंटा तक यूज कर लिए तो इतना हो गया। आए समझ में? तो जितना वाट का होगा ना, समझिए कि 1 सेकंड में आप उतना जूल ऊर्जा खपत कर रहे हैं, उतना ऊर्जा विद्युत ऊर्जा खपत कर रहे हैं। है समझ में? तो इस हिसाब से जो है ना, विद्युत धारा का बिल दिया जाता है। समझ में आ गया? जैसे कोई भी बल्ब होता है ना, चाहे कोई भी अप्लायंसेज होता है, उसकी अपनी एक रेटिंग होती है। क्या जी? रेटिंग। क्या होती है? रेटिंग कहने का मतलब उसका एक मापांक होता है। क्या होता है? उसका एक मापांक होता है। कोई भी बिजली बल्ब होगा ना, तो कोई भी बिजली बल्ब है ना, बिजली बल्ब आप ले लीजिए, तो सबसे पहला उसका कोई ना कोई वोल्ट होगा ना,
कितने वोल्ट के लिए है? तो 220 वोल्ट के लिए, 220 वोल्ट के लिए उसका अपना एक रेटिंग होगा ना, ठीक है। 220 वोल्ट के लिए, और दूसरा आपको दे देगा वाट, कि मान लीजिए कि 100 वाट का है। कितना वाट का है जी? 100 वाट का। तो आप मान लीजिए कि वो आपको वाट भी दे दिया, वोल्ट भी दे दिया, तो आप पता कर लेंगे ना कि बिजली को कितना करंट चाहिए। तो बिजली को कितना करंट चाहिए? करंट बराबर V अपॉन, अभी पावर निकाले हैं ना जी, P बराबर V इंटू आई, तो P बराबर V इंटू आई, तो आई बराबर कितना आ गया? आई बराबर P अपॉन V, यानी 100/220 कटा दीजिए, यानी 10/22, यानी 5 दूना 10, 11 दूना 22, यानी 5/11 एम्पियर उसको चाहिए, है ना, ठीक है। तो हर बिजली के बल्ब का अपना क्या होता है? एक रेटिंग होता है। चाहे कुछ भी आप खरीदने जाइएगा ना, तो उस पर लिखा रहेगा कितना वोल्ट, 220 वोल्ट, कितना वाट, सब लिखा रहता है। फ्रिज खरीदने जाएगा तो उस पर लिखा होगा इतना वोल्ट, इतना वाट। समझ में आ रहा है? जो भी आप अप्लायंसेस खरीदने जाएंगे ना, सबका अपना एक रेटिंग होता है, कितने वोल्ट पर इसको चलाना है। ये इंडिया के अंदर है, विदेशों में चले जाइएगा तो ये बढ़ भी सकता है। अपने यहाँ विद्युत धारा की जो पूछता है एग्जाम में, विद्युत धारा का है ना, जो क्या बोलते हैं इसको, आवृत्ति, क्या बोलते हैं जी? आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी। अपने यहाँ विद्युत धारा की जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, वो 50 हर्ट्ज होता है। कितना जी? 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज, यानी 50 हर्ट्ज की जो है फ्रीक्वेंसी होती है अपने भारत में विद्युत धारा की। एग्जाम में पूछता है विद्युत धारा की आवृत्ति भारत में कितनी है? 50 हर्ट्ज का मतलब समझते हैं? 1 सेकंड में 50 बार घूमना। 1 सेकंड में फ्रीक्वेंसी मैंने क्या होता है? 1 सेकंड में 50 बार, तो 50 है, समझ में? यानी 1 सेकंड में जितना, मान लीजिए 1 सेकंड में हम 1000 बार अपने हाथ को घुमा दिए, तो ऐसा पॉसिबल है? हाँ, अब समझिए कि कितना तेज घूम रहा है, झटका तो मरबे करेगा, है? अब 500 के स्पीड से बुलेट ट्रेन इधर से गुजरे तो सब कोई हक्का बक्का हो जाएगा, दिखेगा ही नहीं ट्रेन वो जा रहा है कि नहीं जा रहा है ना। तब समझिए कि अब पंखा लगे चलने, अभी थोड़ा सा चलता है तो पंखा का आपको डायना नहीं दिखता है कि नहीं। तो कहने का मतलब क्या है, हर मतलब जो बिजली होता है ना, तो एसी जो होता है वो ऐसे चलता है, ये एसी है, क्या एसी। तो अगले चैप्टर में पढ़ाएंगे, ये एसी ऐसे चलता है, ठीक है। और डीसी कैसे चलता है? तो सीधा चलता है। तो डीसी आपको झटका नहीं मारता है, डायरेक्ट करंट, लेकिन एसी आपको क्या करता है? ठोक देता है, ठीक है। तो ये देखो किस तरह से सर्कल बना के चल रहा है, इसलिए इसकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है, कितना? 50 हर्ट्ज। याद रहेगा? तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? विद्युत धारा का उसमें, ठीक है। और भी इस चीज को हम देखेंगे, इसका अनुप्रयोग हमारे दैनिक जीवन में क्या है, ठीक है। जैसे फ्यूज कैसे काम करता है, अस्त्री कैसे काम करता है, इन सब चीज के बारे में हम लोग समझने का